बन गया। अगर मैं आंकड़े मांगता हूं तो एफआईआर लॉन्च करते हैं। मैं कहता हूं भारत महान, हम सबको कितना गर्व था कहते हुए कि भारत महान, पर जो परिस्थितियां बनी इससे भारत महान को बड़ी ठेस पहुंची। भारत इससे पूरे विश्व में बदनाम हुआ। ये खुशी का विषय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ, ये कहते हैं आप देशद्रोही हैं, कहते हैं हम एफआईआर करेंगे, आप देश का विद्रोह कर रहे हैं, पर ये तो सच्चाई है। और मैं तो चाहता हूँ खुलासा हुए। आज कितनी लाशें हमारे कब्रिस्तान और शमशान घाट में पहुंची, ये रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल है। ये इसका खुलासा करें, इसमें क्यों परेशानी हो रही है इन्हें, ये मैं मांगता हूं। तो कहते हैं मैं राजनीति कर रहा हूं। इसमें कौन सी राजनीति है? एक दफ़ा लाशों की आंकड़े मिल जाएंगे तो जनता खुद तय कर लेगी कि कितनी कोविड के कारण थी। अगर मैं कहता हूं 80%, शिवराज जी कहते नहीं 80% नहीं है, 70% है, पर कम से कम ये दबाने और छिपाने की राजनीति तो समाप्त होगी। जब मैंने कहा वैक्सीन का, आप खुलासा कर दीजिए कितने लोगों को, किस गांव में कौन, किसका नाम, किसके बाप का नाम, किसको वैक्सीन लगा। इसमें क्या खराबी है? वैक्सीन लगना चाहिए। हम प्रेरित करना चाहते हैं लोगों को वैक्सीन के लिए, पर अगर ये छपेगा तो बाकी लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे। ये कहते हैं ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये आलोचना करो, ये आलोचना नहीं है, ये सच्चाई है। शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सोनिया गांधी को आपको कि निकाल दें या फिर आप भारत, आपकी नागरिकता तक तो सवाल है। ये क्यों शिवराज जी मुझे निकालने के चक्कर में हैं? मैंने कौन सा बयान दिया? मैंने कहा भारत बदनाम हो रहा है। क्या बदनाम नहीं हो रहा? पूरा विश्व कह रहा है, पूरा देश देख कह रहा है कि किस प्रकार से बदनाम हो रहा है। मैं कहूँ कि भारत महान है, पर भारत को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि हम सोनिया गांधी को कहेंगे कि ये इसको कांग्रेस से निकालें, उनको कौन सा मेरे से डर है कि मेरे से निकालने से ही उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सर, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि आप वहाँ पे किसी कंडोलेंस में गए थे, वहाँ से मिल के आए, तो उनका कहना है कि मृत व्यक्ति भी अब इनको बताने लगे क्योंकि नकली रेमडेसिविर। अगर मैंने कह दिया कि मैं राजकुमार अग्रवाल जी के घर गया, वहाँ मुझे कहा गया, मैंने कह दिया होगा, बोलते बोलते कह देते। उनके बेटे ने मुझे कहा कि नकली रेमडेसिविर से उनके पिताजी की मृत्यु हुई, जबलपुर के हॉस्पिटल में हुई, सब इसके गवाह हैं। मैंने पूछा कि रेमडेसिविर, नकली रेमडेसिविर आया कैसे, अस्पतालों में इसका वितरण कैसे हुआ, कितने लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर से हुई, ये मेरे प्रश्न हैं, इसका जवाब दे दें। उनका एक और कहना है, बीजेपी लगातार कह रही है कि कमलनाथ है इस समय मदद करने की जगह आग जलाने का काम कर रहे हैं। कौन सी आग जला रहा हूँ? अगर मैं आंकड़े मांगता हूँ, मैं कहता हूँ कि वैक्सीन के आंकड़े दे दीजिए, मैं कहता हूँ ऑक्सीजन पहुँचा दीजिए, मैं 3 हफ्ते पहले कह रहा था ऑक्सीजन पहुँचा दीजिए, इंजेक्शन पहुँचा दीजिए, ये क्या आग लगाने का काम है? ये क्या इनको नहीं समझ आती? ये आग लगाने का काम है। आम जनता इसकी गवाह है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो ना सुने। सब बना हुआ है जो कि भारत बदनाम है, तो आपको लगता है बदनाम क्यों हो रहा है, कैसे बयान? जिस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अपने मीडिया में, आज भोपाल के मीडिया में इतनी लाशें आई, इतनी छिपा दी गई, इतनी दबा दी गई, ये अगर मैं सही मांगता हूँ, इसमें बदनामी होती है कि सरकार झूठ बोल रही है। तो हमें क्या अपने देश को बदनाम करना है? मैं तो इस बदनामी से चाहता हूँ कि देश बचे। तो सरकार तो कह रही है उसको छुपाने से क्या फायदा? पता नहीं, सच्चाई पे अब तो WHO ने कह दिया कि इतनी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं तो मांग कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए जो एफिडेविट दे कि उसकी कोविड के कारण उसके परिवार में मृत्यु हुई है। वो एफिडेविट दे और उस एफिडेविट के आधार पर उसको 5 लाख रुपए दिए जाएं। और अगर उसका एफिडेविट गलत हो, आप कार्रवाई करिए, पर क्या वो भटकेगा, 50 फॉर्म भरेगा, क्या वो कौन से कलेक्ट्रेट या कौन से ऑफिस में जाएगा? आप केवल एक एफिडेविट पर मुआवजा दीजिए अगर आपकी नीयत साफ है, पर ऐसा ये सिस्टम बनाएंगे जो कुछ देना नहीं पड़ेगा। सर, सरकार से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है कि अब धीरे धीरे खोलेंगे। ये सरकार जाने
कि उनके पास पूरी जानकारी है। मैं तो कहता हूँ सावधानी से जो करें, ताकि कोई तीसरा वेव ना आ जाए। 2 चीज़ों से देश और प्रदेश बचेगा, टेस्टिंग से और वैक्सीन से। टेस्टिंग का कोटा फिक्स मध्य प्रदेश में किया हुआ है। अगर 500 लोगों को वैक्सीन मांगते हैं, 50 लोगों की अगर 500 लोग टेस्टिंग चाहते हैं, 50 लोगों की टेस्टिंग होती है। और 450 जो बचे, अगर 10% या 20% कोरोना के हो, उन्होंने तो फैला दिया। 6 दिन बाद रिपोर्ट आती है, उसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उन्होंने फैला दिया। तो टेस्टिंग में तो हम जितनी छूट दे सके, टेस्टिंग तो हमें कंपल्सरी कर देनी चाहिए, टेस्टिंग और वैक्सीन। वैक्सीन में भी हम लोग पिछड़ते हैं। वैक्सीन तो अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी और तब घोषणा कर रहे हैं कि हम 18 से 45 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाएंगे, ये तो राजनीति है ना। केंद्र सरकार भी दावा कर रही है कि दिसंबर तक सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब बहुत सारे दावे किए थे, ये बहुत सारे दावे किए थे, ये रोज़ बता दे कितने के हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का हमें बता दे, शिवराज जी बता दे, ये पूरा इंटरनेट पर रख दे, ये नाम, ये पता, ये गांव, खुलासा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।